आखिर 2024 का लोकसभा चुनाव कौन जीतेगा? दोस्तों, 7वें चरण के मतदान को अब बस कुछ ही दिन बाकी हैं। उसके बाद एग्जिट पोल्स आ जाएंगे, लेकिन सबसे ज्यादा जो इंतजार है वो 4 जून का है। अब क्योंकि 90% सीटों पर चुनाव हो चुके हैं, वोटिंग हो चुकी है, तो बहुत से उड़ते तीर अब लोग छोड़ने लगे हैं। तमाम तरह की अटकलबाजियां शुरू हो गई हैं, तमाम तरह के विश्लेषण शुरू हो गए हैं। आज मैं आपको दिखाऊंगी दोस्तों देश के 3 बड़े जानकारों के एक्सपर्ट ओपिनियंस। नीरजा चौधरी जो देश के बड़े पत्रकारों में से एक हैं, बड़े बड़े अंग्रेजी और हिंदी अखबारों में कॉलम्स लिखती हैं और देश की कई चुनावों को अपने बड़े करीने नज़र से करीब से उन्होंने देखा है। इसके अलावा CSDS के संस्थापक संजय कुमार ने इस चुनाव को लेकर क्या बोला है, उनका एक्सपर्ट ओपिनियन भी मैं आपको सुनाऊंगी। और साथ साथ में मैं आपको एक सीक्रेट रिपोर्ट भी दिखाने वाली हूं जिसकी चर्चा खूब हो रही है। ये सीक्रेट रिपोर्ट इंडिया गठबंधन की तरफ से लीक हुई है, क्योंकि दोस्तों ये तो बताया जाता है कि बीजेपी वाले सर्वे करवाते रहते हैं। केवल बीजेपी वाले सर्वे नहीं करवाते, अलग अलग सीटों, अलग अलग राज्यों, अलग अलग चुनाव में हर पार्टी सर्वे करवाती है। और इंडिया गठबंधन को लेकर ये जानकारी निकल कर आई है कि 1 तारीख को, जी हाँ 1 तारीख को इंडिया गठबंधन ने अपनी बैठक बुलाई है। तो इसको लेकर बड़ी चर्चाएं शुरू हो गई कि नतीजे आने से पहले इंडिया गठबंधन बैठक कर रहा है। क्या इंडिया गठबंधन इतना कॉन्फिडेंट है कि उसकी सरकार पक्का बनने वाली है, तो उससे पहली रणनीति बनाने के लिए क्या इंडिया गठबंधन बैठक कर रहा है? क्योंकि एनडीए की तरफ से तो ऐसी कोई चर्चा नहीं है। हालांकि कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि एनडीए चुनाव लड़ कहां रहा है, चुनाव तो मोदी जी लड़ रहे हैं। वैसे भी क्षेत्रीय दल तो ज्यादा एनडीए के पास है नहीं, इंडिया गठबंधन के पास क्षेत्रीय दल है। तो क्या इंडिया गठबंधन पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हो चुका है कि उसकी ही सरकार आ रही है? दोस्तों, इसको लेकर पत्रकार अजय झा ने एक जानकारी साझा की है जो मैं चाहती हूं कि आप देखें। उन्होंने लिखा है, एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के तमाम राजनीतिक दलों के साझा इंटरनल इंफॉर्मेशन के मुताबिक इंडिया गठबंधन को 280 से 290 सीटें आ रही हैं। कांग्रेस पार्टी अकेले 120 से 130 सीटें जीत सकती है। लोकसभा चुनाव के हर चरण के बाद इंडिया गठबंधन के सभी दल अपना आंतरिक रिपोर्ट एक दूसरे से साझा कर रहे हैं। और ये बात पिछले कई चरण के मतदान से निकल कर भी आई है, छन कर भी आई दोस्तों, कि इंडिया गठबंधन के जो नेतागण हैं, जो अलग अलग पार्टियां हैं, वो लगातार एक दूसरे से संपर्क में हैं। जो बात इंडिया गठबंधन के लिए गोदी मीडिया, मोदी जी, पूरी की पूरी बीजेपी लगातार कह रही थी कि अरे ये तो टूट के बिखर जाएंगे। दोस्तों, जिस गठबंधन का नाम भी मोदी जी ने बिगाड़ दिया और उसको देखा देखी गोदी मीडिया ने बिगाड़ दिया और इंडी गठबंधन बोला, वो इंडिया गठबंधन लगातार अपनी एकता अलग अलग राज्यों में दिखा चुका है। आप देखिए, किसी भी राज्य में ऐसी खबर नहीं आई, किसी भी राज्य में ऐसी खबर नहीं आई चुनाव के दौरान कि गठबंधन में अनाप शनाप बयानबाजी हो रही है। सबसे हैरानी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का पंजाब में गठबंधन नहीं हुआ है और पंजाब में अभी 7वें चरण में मतदान हुआ है। आपने पंजाब के अंदर से किसी भी कांग्रेस या आम आदमी पार्टी के नेता की तरफ से फालतू की बयानबाजी आती देखी, जिससे कि गोदी मीडिया को मौका मिल जाए या बीजेपी को मौका मिल जाए कहने के लिए कि देखो ये तो आपस में कितने बटे हुए हैं? ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों कि जिसकी उम्मीद इंडिया गठबंधन से, जिस एकता की उम्मीद नहीं की गई थी, वो एकता न केवल इंडिया गठबंधन ने चुनाव से पहले बल्कि चुनाव के दौरान भी दिखाई। और ये अजय झा जैसे पत्रकार ये कह रहे हैं कि ये जो है, ये आंतरिक सर्वे, इंटरनल रिपोर्ट इंडिया गठबंधन के तमाम दलों की है कि पूरी की पूरी इंडिया गठबंधन को 280 से 290 सीटें आ सकती हैं और अकेले कांग्रेस पार्टी को 120 से 130 सीटें आ सकती हैं। यानी कि कांग्रेस सबसे बड़ा दल निकलकर यहां पर आ सकता है। अगर ऐसा हुआ, अगर आप इन सीटों को सही माने, तो जो दावे राहुल गांधी कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं कि आप लिख के ले लीजिए इनकी 4 जून को सरकार नहीं आ रही है, क्या वाकई में उन दावों में सच्चाई है? क्योंकि आप देखिए, चुनाव शुरू होते वक्त कोई इस तरह का दावा नहीं कर रहा था। इस तरह के दावे मोदी जी कर रहे थे 400 पार के, लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा, विपक्ष के नेताओं में जो कॉन्फिडेंस दिखा, वो कॉन्फिडेंस गायब होने लगा बीजेपी के नेताओं में। मोदी जी ने 400 पार का नारा भी गायब कर दिया। अब भले ही दोबारा से 400 पार और 375 की बातें या 300 प्लस की बातें होने लगी हो, लेकिन बड़ा सवाल यह है दोस्तों, बड़ा सवाल यह है कि इस वक्त चुनाव में जमीनी हालात के आकलन क्या कहते हैं। इसको लेकर 3 एक्सपर्ट ओपिनियन मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। दोस्तों, सबसे पहले सुनिए CSDS लोकनीति के संजय कुमार इस मामले में क्या कहते हैं। वो कह रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई मोदी या बीजेपी लहर है। लहर का मतलब होता है जब बहाव एक तरफ हो, ऐसा नहीं है। अलग अलग राज्यों में छोटी छोटी तरंगे हैं और किसी राज्य में तरंग बीजेपी के पक्ष में है तो दूसरे राज्य में उसके खिलाफ है, जो उसे खत्म कर रही है। बीजेपी के इसके बावजूद अच्छी सीटें आ सकती हैं, लेकिन लहर नहीं है। कई ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी ने 2019 में अच्छा किया था, लेकिन इस बार नहीं किया। बीजेपी को गठबंधन का उतना फायदा नहीं मिला जितना कांग्रेस को मिला है। बीजेपी के पास क्षेत्रीय दल कांग्रेस से कम है।
तो यहाँ न केवल बीजेपी को लेकर एक सेटबैक संजय कुमार बता रहे हैं, बल्कि ये भी बता रहे हैं कि एनडीए का फायदा जितना बीजेपी को होना था, मतलब अपने गठबंधन सहयोगियों का फायदा बीजेपी को कम मिला है जबकि कांग्रेस को ज्यादा मिला है। जाहिर सी बात है, क्योंकि इंडिया गठबंधन में जो क्षेत्रीय दल है वो ज्यादा है। एनडीए के पास जो सबसे बड़ा क्षेत्रीय दल है, जिसको सबसे ज्यादा सीटें दी हैं बीजेपी ने, वो तो जेडीयू है। और जेडीयू की हालत बिहार में इस वक्त क्या है आप जानते हैं। दोस्तों, बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, तो आप जेडीयू की स्थिति अगले विधानसभा चुनाव में ही परख सकते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में भी जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी थी। पहले नंबर की पार्टी आरजेडी थी, दूसरे नंबर की पार्टी बीजेपी और तीसरे नंबर की पार्टी जेडीयू। तो जेडीयू की स्थिति बहुत अच्छी होने नहीं वाली है बिहार में, और यही बात यहाँ पर संजय सिंह कहते दिखाई दिए। इसके अलावा दोस्तों, नीरजा चौधरी देश की बड़ी पत्रकारों में से एक हैं। बहुत मतलब चुनाव के आकलन को लेकर, जमीनी हालात को लेकर उनकी रिपोर्ट्स, उनके आर्टिकल सुने जाते हैं, पढ़े जाते हैं और बहुत गौर से समझे जाते हैं। वो इस चुनाव को लेकर कहती हैं, इस चुनाव को डिकोड करना बड़ा मुश्किल है। एक लेवल पर मोदी लहर नहीं दिख रही जैसी 2019 और 2014 में दिखी। दूसरे लेवल पर यह भी दिख रहा है कि लहर नहीं है तो लहर मोदी के खिलाफ भी नहीं है। बहुत लोग खुलकर असंतोष जाहिर कर रहे हैं महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ। विपक्ष कई जगह अच्छा कर रहा है, लहर नहीं है इसीलिए स्थानीय मुद्दे बड़े हो गए। अब उन राज्यों में जहां बीजेपी ने 2019 में विपक्ष का सफाया किया था, वहां अब बीजेपी को विपक्ष टक्कर दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों, देश के जाने माने पत्रकार प्रभु चावला ने भी एक इंटरव्यू में, एक डिस्कशन प्रोग्राम में अपनी बात रखते हुए कहा, हर जगह चुनाव लोकल हो गया है। एक छोटा सा तेजस्वी यादव विधानसभा और लोकसभा दोनों चुनाव में बीजेपी पर भारी पड़ रहा है। इसी तरह से यूपी में अखिलेश यादव भी भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। चुनाव में मोदी अपने लिए वोट मांग रहे हैं, वो अपने लिए खुद वोट मांग रहे हैं। अब तो इस पर निर्भर करेगा कि मोदी कितने पॉपुलर हैं। बीजेपी पूरी तरह से मोदी के सहारे है। दोस्तों, इन तीनों जानकारों की बात अगर आप गौर से सुने तो आपको दो बातें बिल्कुल स्पष्ट सुनाई देंगी, समझ में आएंगी। एक, कोई लहर नहीं है, और जब कोई लहर नहीं है तो क्या होता है, स्थानीय मुद्दे बड़े हो जाते हैं, लोकल हो गया है चुनाव। मोदी जी ने पूरे चुनाव में पूरी कोशिश की कि चुनाव नेशनल हो जाए। इसके लिए सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के सारे हथकंडे अपनाए गए। मुजरे, मतलब मंगलसूत्र से लेकर मुजरे तक पीएम मोदी आ गए, लेकिन चुनाव अंत में आते आते बहुत ज्यादा स्थानीय हो गया। दूसरी सबसे बड़ी मुसीबत बीजेपी के लिए हो गई दोस्तों, बड़े स्तर पर उत्तर प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण राज्य में बीजेपी ने अपने सांसद रिपीट किए हैं। उन सांसदों को लेकर पहले से ही नाराजगी थी। तो जब ये होता है कि आप अपने सांसद का भी टिकट नहीं काटते, 10 साल से या 5 साल से कोई सांसद है जिसको लेकर नाराजगी है, ऊपर से 10 साल से मोदी सरकार को लेकर भी एंटी इनकम्बेंसी है ही। मतलब सरकार कितनी भी अच्छी चलाई हो मोदी जी ने, मान लिया बहुत ही अच्छी सरकार चलाई है, तो भी 10 साल की सरकार की अच्छी खासी एंटी इनकम्बेंसी है। और ऐसे में अगर आप अपने पुराने सांसद को रिपीट कर देते हैं जिसको लेकर पहले से ही गुस्सा है, तो फिर वो एंटी इनकम्बेंसी डबल हो जाती है। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले मैंने ऑल इंडिया जर्नलिस्ट एंड राइटर्स एसोसिएशन का भी एक आंकड़ा आपके सामने रखा था। दोस्तों, इस आंकड़े में देश भर के बड़े पत्रकारों ने एक अपना ओपिनियन रखा था। एग्जिट पोल नहीं था ये ओपिनियन था, जिसमें 2019 और 2024 का फर्क इस मैप के जरिए दिखाया गया था। जिस एनडीए ने 2019 में 349 सीटें जीती थी, उस एनडीए को ये देश भर के जो पत्रकार हैं, ये उस एनडीए को 250 सीटें दे रहे हैं। और 2024 के चुनाव में ये पत्रकार, देश भर के पत्रकार, इंडिया गठबंधन को 253 सीटें दे रहे हैं। 253 सीटें इंडिया गठबंधन को, 250 सीटें एनडीए को। मतलब आप इस आंकड़े को देखें और जो आंकड़ा अजय झा बता रहे हैं, जो कि इंडिया गठबंधन की इंटरनल रिपोर्ट है, दोनों ही आंकड़ों में दोस्तों एक चीज सिमिलर है कि देश हो सकता है कि त्रिशंकु लोकसभा जैसी स्थितियां पैदा हो जाएं। सरकार किसी की भी बने, गठबंधन के बिना नहीं बन पाएगी। अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो भी अलग अलग पार्टियों की सरकार होगी, और अगर एनडीए सत्ता में आ पाती है तो वो भी मोदी जी की जो 56 इंच वाली सरकार है वो नहीं बन पाएगी। अब इसको लेकर एक और तर्क लोग देते हैं कि अगर अपने दम पर मोदी जी बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं दिला पाए, अगर 220 के आसपास कहीं आकर रुक जाती है बीजेपी, तो फिर क्या संघ या बीजेपी के जो दूसरे नेता हैं वो आवाज अपनी नहीं बोलना शुरू करेंगे, जिनकी आवाज लगातार 10 साल में दबाई गई। मोदी जी अपने नाम पर वोट मांग रहे हैं, और अगर उनको अपने नाम पर क्लियर मेजोरिटी, केवल बीजेपी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिली, तो फिर क्या संघ का वीटो चलेगा? और कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि सरकार बीजेपी की बने लेकिन प्रधानमंत्री कोई और बन जाए? तो बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि अब सब कुछ इस बात पर डिपेंड करता है कि मोदी जी, एनडीए नहीं, अपने दम पर
अपने दम पर क्या इतनी सीटें ला पाते हैं कि बिना एनडीए के सहयोगियों के वो सरकार बना पाए। आपका आंकलन क्या कहता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।